अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके सामने लाया हूँ। आजकल आप नॉर्मली नोट करें तो हर किसी को बेकिंग का शौक़ है, और बेकिंग करने के बाद यकीन करें केक बनाएंगे तो उसके ऊपर आपको उसकी टॉपिंग भी करनी है और अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग भी करनी है। अच्छा, डिज़ाइनिंग के लिए हमें जो सबसे अहम तरीन चीज़ चाहिए वो है वेपिंग क्रीम। अच्छा, वेपिंग क्रीम को वेप किस तरह किया जाता है और किस तरह बनती है, ये बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और कोई भी बना लेगा। अच्छा, इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले नॉर्मल क्रीम जो मार्केट से मिलती है, वेपिंग क्रीम मैंने परचेज करनी है, ठीक है। और एक गिलास का बाउल लेना है, और एक मुझे बीटर चाहिए, और कुछ फूड कलर चाहिए, ठीक है। आप अगर सिंपल कलर में करना चाह रहे हैं जो कि क्रीम का अपना ओरिजिनल कलर है, क्रीमी करम कलर जो है, आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज उस कलर को चेंज करना चाहें तो वो भी आराम से हो जाएगा। तो मार्केट में दो किस्म की क्रीम है। जो आप ब्रांड की लेंगे तो वो काफ़ी थोड़ी महंगी पड़ जाती है। आप उनसे जो बेकरी जिनसे अपनी वेपिंग क्रीम तैयार करती है उस पैकिंग में किलो वाली में लेंगे, और लोकल कंपनी से लेंगे तो आपको आधे से भी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी और क्वालिटी तकरीबन उसकी सेम होती है, ठीक है ना। इसके लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं भी आपके सामने लेके आता हूँ, और हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। हमें गिलास का बॉल चाहिए होगा, जिसे कम से कम 10 से 15 मिनट हमने फ्रीज़ करना है ताकि इसका टेम्परेचर जो है डाउन हो जाए। अभी तो कि ठंडक है तो हमें ज़रूरत नहीं है फर्दर किसी एक्टिविटी की, अदरवाइज गर्मियों में आपको ये फ्रीज़ भी करना पड़ेगा, और इसके साथ इसको एक बड़े बॉल में रख के उसमें ठंडा पानी बर्फ़ के साथ रखना पड़ेगा। ऐसे मैं इस पैकिंग में कह रहा था, ये 1 किलो की पैकिंग है जो कि 600 550 रुपये की नॉर्मली मिलती है। अच्छा, आप किसी ब्रांड की कंपनी लेंगे तो वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, वो करीबन एक पाव आपको 300 350 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देंगे इसमें से क्रीम। ठीक है जी, नॉर्मल जो मार्केट में क्रीम होती है वो डेयरी क्रीम। अच्छा, डेयरी क्रीम को आप बीट करेंगे वो अपनी बॉडी तो बना लेगी, लेकिन वो इतनी स्टफनेस नहीं होगी उसे आप डिज़ाइनिंग कर सकें और अपनी जगह पे मेंटेन रहे। उसके लिए आपको प्रोसेस ये वाली चाहिए होगी वेपिंग क्रीम, जो स्पेशली आपको नाम लेके लेनी पड़ेगी। खाली आप डेयरी क्रीम कहेंगे तो डेयरी क्रीम आपके किसी काम की नहीं, आपको वेपिंग क्रीम चाहिए जिससे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 2 से ढाई मिनट हम इसको बीट करेंगे नॉर्मल स्पीड के साथ। इसको हल्के हल्के में बीट करना है, और ये अपना साइज़ जो है एक्चुअल साइज़ से करीबन 4 से 6 गुना बढ़ा देगी, ठीक है। तो नॉर्मल पैकेट के अंदर इसमें 2 से ढाई मिनट लिखा हुआ है, मैं इसको 2 से ढाई मिनट ही वेट करता हूँ, तो देखता हूँ कितना इसमें फ़र्क आता है। ये देखें, ये अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रही है, और हम अपना प्रोसेस अभी जारी रखेंगे। ये देखिए, हमें भी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, और क्रीम ने जो है अपना काफ़ी क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो गई है, मतलब ये काफ़ी स्टफ़ होना शुरू हो गई है, फ्लफ़ी हो रही है, और ये भी थोड़ा सा हम इसको और करेंगे। आप देखें अभी फ्लफ़ी होना शुरू हो गई है, और अपना साइज़ बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है, और ये स्मूथ होना शुरू हो जाएगी।
पहले क्रीम बीटर से जो है अलग हो रही थी, अब बीटर के साथ चिपक गई है। ठीक है, बीटर से साथ चिपक गई है। अब इसका मतलब क्या है, ये फिनिशिंग की तरफ आ गई है। बीटर को बंद करेंगे, अभी हम इसको चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह काफ़ी स्टफ़ हो गई है। हम इसको थोड़ा सा और बीट करेंगे, क्योंकि अभी 2 से 3 मिनट के दरमियान इसको करना चाहिए। देखते हैं मैक्स कितना ये फ्लफ़ी होती है। अच्छा, आप टाइम नोट कर लीजिएगा। मैंने इसको कंटिन्यू की वीडियो कट नहीं की है, और इसके देखिए कितना अच्छा स्टफ आ गया है। अभी देख लीजिएगा, ये इसका ओरिजिनल कलर है, और देखें कितनी स्टफ़ हो गई कि आप कोई भी डिज़ाइनिंग करेंगे कि जाएंगे नहीं। अच्छा, अब इसके बाद मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ कलर ऐड करके इसको कलर भी दे सकते हैं, कुछ एसेंस ऐड करके आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं, फ्लेवर भी दे सकते हैं जगह के ऊपर। मेरे पास रेड कलर है, फूड कलर, वो मैं इसमें ऐड करूँगा। और आप भी कभी कलर ऐड करें तो फूड कलर कीजिएगा, अदरवाइज़ दूसरे जो है वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें रेड कलर डाला है। अब इसको मैं रन करूँगा दोबारा और इसको देखता हूँ। कलर इसमें मैंने ऐड कर दिया है। कलर हंस पे आपकी जितनी चॉइस है, जितना डार्क करना हो, कितना लाइट करना हो, सही। अब इसको हम थोड़ा सा और बीट करेंगे। यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। आप इसको डार्क करना चाहें तो कलर रेड कलर को बढ़ाते हुए चले जाएं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी हुआ ये। आप इसका डिज़ाइन बनाएं केक के ऊपर और अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना ज़बरदस्त और इंतहाई आसान। ये बहुत मुश्किल लगता है घर की ख़वातीन को कि हम कैसे बनाएंगे, लेकिन ये बहुत आसान प्रैक्टिस है। आप इसको बनाएं। अच्छा, ये तो व्हिपिंग क्रीम मैंने मार्केट से ली। इंशाल्लाह अगली रेसिपी मैं आपको बताऊंगा व्हिपिंग क्रीम आप घर में किस तरह बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको बना सकते हैं। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला फरमाए। बहुत आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा।